तो एक खास बैठक दिल्ली में हो रही है और प्रदेश के मुखिया भजन लाल शर्मा दिल्ली में मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर तमाम सांसद वहीं पर मौजूद है और महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। चाय पर मंत्रणा हो रही है। कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रही है जब एक ही साथ सभी के सभी सांसद मौजूद रहे, तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद और बीजेपी के लीडर्स भी यहां पर मौजूद। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस बैठक का हिस्सा, क्योंकि कोशिश इस बात को लेकर कि एक बार फिर से रिपीट हो 25 के 25 सांसद बीजेपी के आम चुनावों से पहले इस बैठक को बेहद खास माना जा रहा है और यहां पर स्ट्रैटेजी तय तो की जाएगी कि किस तरीके से जमीनी लेवल पर काम करना है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को, साथ में आप सांसद अर्जुना मेघवाल को भी देख पा रहे हैं, स्वामी सुमेधानंद को देख पा रहे हैं और सांसद दुष्यंत सिंह भी यहां पर मौजूद है। इसके अलावा तमाम सांसद यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। पहले गार्डन में बैठे हुए चर्चा हो रही है, अब चाय पर अंदर चर्चा हो रही है, खास बैठक वहां पर चल रही है और किस तरीके से आने वाले समय में एकजुट होकर, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि किसको प्रत्याशी एक बार फिर से बनाया जाएगा। हर कोई टकटकी लगाकर इस पर नजर गिराए हुए भी है कि इस बार किसको मौका मिलेगा, लेकिन एक साथ एकजुटता ये बहुत जरूरी है और इसीलिए उसी को लेकर यहां पर रणनीति भी तय की जा रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की तस्वीरें जरा देखिएगा। चाय पी जा रही है, चाय की चुस्कियां ली जा रही है, चेहरे पर मुस्कान है और बातें यहां पर लगातार जारी हैं। आप इन तस्वीरों के मद्देनजर समझ सकते हैं फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया, ये तस्वीरें बेहद खास है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का आवास, गार्डन की तस्वीरें जहां पर सभी सांसद मौजूद हैं, तमाम बीजेपी के नेता मौजूद हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं और चर्चा जारी है। हालांकि ये एक रणनीति के तौर पर एक खास बैठक है जो कि आम चुनावों से पहले कोई भी पार्टी सभी सांसदों के साथ करती है और ऐसे में अभी आप देख पा रहे थे सांसद दुष्यंत सिंह के साथ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बातचीत कर रहे थे। सांसद दुष्यंत सिंह जिन्हें जाना जाता है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे के तौर पर भी, और वो उनके बेटे हैं, लेकिन उससे ज्यादा राजनीति के तौर पर उनको सांसद के तौर पर भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण 2 बार वो सांसद रहे और ऐसे में अब एक बार फिर से चुनौती, टास्क हर किसी के लिए। ये नाश्ते की तस्वीर सामने आ गई है। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको तस्वीरें दिखा रहा है, बेहद खास तस्वीरें हैं। बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब राजनीति से परे होकर एक साथ एक ही जाजम पर बैठा जाए और सामाजिक मुद्दों पर, पारिवारिक मुद्दों पर शिष्टाचार मुलाकात के साथ साथ एक आम मुलाकात हो जाए, आम बातें हो जाए। ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि चुनावी मंथन है, लेकिन चुनावी मंथन के साथ साथ एक आम बात भी यहां पर होती नजर आ रही है जो कि एक आम नागरिक भी करता है राजनीति से परे होकर, लेकिन ये सभी राजनेता हैं, इसीलिए ये मुलाकात बेहद खास। अश्विनी यादव हमारे सहयोगी लगातार हमें वहां से जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। अश्विनी, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है दिल्ली में और इसीलिए बाहर गार्डन को चुना गया है क्योंकि हल्की गुनगुनी धूप निकल आई है। यूं मान के चले कि अब धीरे धीरे सर्दी में राजनीतिक गर्मी घुलने लगी है, सियासी गर्मी बढ़ गई है, या फिर ये सिर्फ एक महज खास आम मुलाकात नाश्ते के साथ? देखिए, निश्चित तौर पर ये राजनीतिक गर्माहट है जी, अच्छी धूप है और ब्रेकफास्ट के बाद से मुलाकात मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जो सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दूसरे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अरुण सिंह और दूसरे नेता यहाँ मौजूद हैं। पीआरसी आलोक हैं, सचिव सिद्धार्थ बिहाग यहाँ मौजूद हैं, दूसरे अधिकारी हैं। यहाँ अभी जो ब्रेकफास्ट पर सीएम और बाकी नेता थे, तो राजस्थान में कौन सी विकास की योजनाएं हो सकती हैं उन पर भी चर्चा हुई है। कौन से कामों को आगे बढ़ाया जा सकता है, खासतौर पर उन मुद्दों को छुआ जाए, उनको छुएं कि जिनसे जनता तक मैसेज जाए कि सरकार उनके लिए कुछ कर रही है। बड़े प्रोजेक्ट्स हो, भले ही आम आदमी को हिट करने वाली कोई ऐसी योजनाएं हैं जो उनको लाभ आम आदमी को मिलता हो, उनको लेकर भी इसमें चर्चा हुई है। कई सांसदों ने अपने इलाके से आने वाली मुद्दों को बात कही है कि उनके इलाके में यदि ऐसा कर दिया जाए, ऐसी चीजें हो जाए तो शायद उसका लाभ मिल जाए। बिल्कुल अश्विनी, आपने सही कहा, लेकिन ये जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं अभी फिलहाल क्या चल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से सभी मिलते हुए नजर आ रहे हैं, हो सकता है मीडिया से भी रूबरू हो, लेकिन अभी वो मीडिया से बातचीत नहीं करना चाह रहे। अभी क्या कुछ चल रहा है अश्विनी?
अश्विनी, ओवर टू यू। अभी बाकी सांसदों का चलना यहाँ से जारी है। मीटिंग पूरी हुई है और जी। अब सांसद जो है वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और मुख्यमंत्री अभी सीपी जोशी के निवास पर हैं। वो थोड़ी देर में लोकसभा जा सकते हैं, लोकसभा तक से बात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हुई है। इधर आ जाओ साइड में। एक तो ये कहें कि भाजपा परिवार राजस्थान का जो है वो एक साथ बैठा है। सांसदों की मुख्यमंत्री के साथ और आप लोगों के साथ क्या कुछ आज सभी सांसद राजस्थान के और हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ में यहाँ पर बैठक हुई और आने वाले समय के अंदर जो चुनाव है उसको लेकर भी बातचीत की गई और उसके साथ ही जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं हुई है उनको नीचे तक किस तरह से ले जाया जाए और जो राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को जैसा कि गांव चलो और उन सभी विषयों पर चर्चा हुई और एक उत्साह है सभी के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर भी आप देख रहे हैं कि उत्साह है और आने वाले समय के अंदर देश के अंदर निश्चित रूप से 400 प्लस सीटें आनी है। उसमें आप सबको पता ही है पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो एक माहौल है और राजस्थान के अंदर भी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आए और वो भी अधिक मार्जिन के साथ, क्योंकि अभी भी आपको पता है कि 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन आगे और अधिक मार्जिन कैसे बढ़े। और निश्चित रूप से देश की जनता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो पिछले 10 साल के अंदर जो काम हुए हैं, जो अचीवमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना या गरीब कल्याण की जो योजना है, आज विदेश नीति से लेकर, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से देश उत्साहित है। भगवान श्री राम का मंदिर हो, धारा 370 हो, तो उसको लेकर निश्चित रूप से आने वाले समय की बात करें और कैसे बढ़े। 25 सीटों के साथ वोट शेयर कितना लेंगे, इस पे बात है। मैंने कहा ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं नीचे तक पहुंचाना और उसके साथ ही आने वाले समय में किस तरह से हम चुनाव के अंदर जो लेके जाएं और आगे का कार्यक्रम है उनके ऊपर चर्चा होगी। चौधरी जी, गठबंधन भी होगा कि अकेले लड़ेंगे 25 के 25? ऐसा है कि राष्ट्रीय अधिवेशन 17-18 तारीख को है और सभी कार्यकर्ता उत्साहित है और वहाँ से जो हमें पाथे प्राप्त होगा और वहाँ से जो निश्चित रूप से उनको वहाँ से जो मिलेगा तो उनको हम नीचे तक जाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे। सर, राज्यसभा की 2 सीटें हैं सर, उस पे लगे कोई चर्चा? चौधरी को सुन रहे थे, बेहद दिलचस्प है और इस बार एक बार फिर से बीजेपी विजयी होगी। 25 के 25 सांसद बीजेपी के ही होंगे, ये उनका कहना है। जाहिर सी बात है और एक जोश और भी यहां पर ज्यादा हो जाता है जब चुनावी मंथन हो लोकसभा चुनावों को लेकर ही, और वो भी मुखिया के साथ। दिल्ली में तमाम सांसद और मौजूद, और इसलिए ये बात और ज्यादा जोश के साथ कह रहे हैं सभी बीजेपी के सांसद, बीजेपी के नेता। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के निवास के बाहर की। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है और अब मुख्यमंत्री सभी के साथ मीटिंग कंप्लीट कर चुके हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी सबसे मुलाकात यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं और काफी संख्या में यहां पर तमाम बीजेपी के नेता एक साथ एक इजाजम पर नजर आ रहे हैं। चाय पर मंत्रणा हुई, चाय की चुस्कियां लेने की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। नाश्ता भी किया जा रहा था, उस पर भी एक दूसरे से बातचीत यहां पर करते हुए नजर आई। देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें निकल कर आई है। तो दिल्ली में सर्दी में जब हल्की गुनगुनी धूप निकली और साथ में ये बीजेपी के तमाम दिग्गज उस गुनगुनी धूप का आनंद लेते हुए, मंत्रणा करते हुए, ठीक लोकसभा चुनावों से पहले ये चुनावी मंथन, आम बातें भी हो रही हैं, आम चुनावों को लेकर भी बातें हो रही हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें इसलिए क्योंकि एक ही साथ एक ही टेबल पर नाश्ता भी किया जा रहा है, चाय की चुस्कियां भी ली जा रही हैं, बातचीत भी की जा रही है। अब इसके बाद किस तरीके की स्ट्रैटेजी पर काम करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं, एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अब बीजेपी का भी मंथन शुरू हो चुका है, ये चुनावी मंथन है। खुद मुख्यमंत्री यहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, एक साथ उन्होंने नाश्ता किया, चाय पी, मंत्रणा हुई, मंथन हो चुका है, दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और जोश भर दिया गया है कि कितनी स्ट्रैटेजी के साथ आपको एकजुट होकर काम करना है। अश्विनी यादव लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। अश्विनी, पहले अभी का अपडेट जरा दीजिएगा।
देखिए अभी लगभग सांसद जो है वो सीपी जोशी के निवास से रवाना हो चुके हैं। जिस तरह कैलाश चौधरी को, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको ऑफिशियल कहा गया था मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कि वो बैठक को लेकर मीडिया में ब्रीफ करें, वो हमने दर्शकों को सुनाया। वही बातें थी जो हम लगातार बता रहे थे कि राजस्थान में कैसे 25 सीटें वापस जीतनी है, कैसे वोटिंग शेयर जो है वो भाजपा के लिए बढ़ाना है, कैसे योजनाओं को आम आदमी तक ले जाना है, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए, आम मतदाता के लिए क्या कर रहे हैं और वो आम मतदाता को समझाना है। इसको लेकर पूरी बैठक हुई है, निर्देश दिए गए हैं, गांव चलो और जो दूसरे कार्यक्रम सांसदों को दिए गए हैं उनको लेकर भी फीडबैक लिया गया है कि किस सांसद ने कितना काम किया है। बैठक में ये भी तय हुआ कि अब तक कौन से ज़िलों में कितना काम हुआ, कौन आगे हैं, कौन पीछे हैं, इस पर भी चर्चा हुई है और निर्देश दिए गए हैं कि जो योजनाएं हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से पहुंचा रहे हों, गांव चलो के से पहुंचा रहे हों, या सांसदों को जो दूसरे टारगेट दिए गए हैं वो कितना प्रतिशत उसमें सफलता प्राप्त कर सके हैं, उसको लेकर बातचीत हुई है। जब अनौपचारिक बैठक हुई है उस बैठक में भी कुछ सांसदों ने अपने जिलों के, अपने लोकसभा क्षेत्रों के में आने वाली योजनाओं को लेकर बातचीत की है। जैसे दुष्यंत सिंह है, वो एक परवन योजना जो है, जो पानी को लेकर की योजना है, उसको लेकर उन्होंने बातचीत की और मुख्यमंत्री से उनको कहा है कि अगर उस इलाके में उसको किया जाए तो उसको आम मतदाता जोड़ेगा और भाजपा को लोकसभा के चुनाव में फायदा होगा। तो उन सब चीज़ों में जिसमें लोकसभा चुनाव में आम मतदाता जुड़ सकता है, जो भाजपा को फायदा हो सकता है, उन सब बातों पर चर्चा हुई है। अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत अधिकारी जो हैं वो अभी सीपी जोशी के निवास पर मौजूद हैं। बाकी सांसद यहां से अभी जा चुके हैं। जी चलिए ठीक है, क्योंकि जैसे कि आपने वैसे तो विस्तार से बता दिया है और हर कोई इस बात को लेकर भी इंतजार कर रहा है कि कब प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी, जब ये प्रोसेस शुरू होगा, ये भी बेहद दिलचस्प है। लेकिन सबसे एक महत्वपूर्ण होता है बीजेपी के लिए एकजुट होकर काम करना। कोई नाराजगी की गुंजाइश नहीं होती। जब फैसला आलाकमान ले लेता है, जो कि इस बार आलाकमान ही फैसला लेगा, ये उन्हीं का ही सेंट्रिक विषय है, तो ऐसे में कोई नाराजगी की गुंजाइश नहीं है कि इस बार किसे मौका दिया जाता है। लेकिन फिर भी एक खास संदेश, मैसेज एक बार फिर से दिया जाएगा कि चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, एकजुट होकर आपको काम करना है उसी स्ट्रैटेजी के साथ कि एक बार फिर से 25 के 25 सांसद बीजेपी के हों। अश्विनी, देखिए ये भाजपा की अपनी एक अलग परंपरा है, जिससे ना केवल नेताओं में पारिवारिक माहौल बनता है, भाईचारा बढ़ता है, नाराजगी कम होती है, बल्कि आम आदमी में एक मैसेज जो है वो भी जाता है कि पार्टी के सारे नेता एक हैं, एक साथ होकर चर्चा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। यहाँ एक और ख़ास बात जो मुझे देखने को मिली कि मुख्यमंत्री बतौर भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर यहाँ मौजूद नज़र आए। जिस तरह मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल और या ये कहें कि एक तरफ सेंट्रलाइज बैठक हो जाती है, वो यहाँ नज़र नहीं आई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद एक कार्यकर्ता के तौर पर नजर आए। जिस तरह दूसरे सांसद यहाँ मौजूद थे, उसी तरह वो यहाँ पर मौजूद रहे और उन सब बातों पर चर्चा की जो केंद्रीय संगठन चाहता है, जो केंद्रीय नेतृत्व जो है उन्होंने राजस्थान को कहा है कि क्या किया जाना चाहिए, अगली लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह तैयारी की जानी चाहिए, उसको लेकर चर्चा हुई। और इन चर्चाओं से, चाय पर चर्चा से आम लोगों में या मतदाता में भाजपा की एकजुटता का संदेश तो निश्चित तौर पर जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने अश्विनी। और फिलहाल जो अंदर प्रभारी भी मौजूद हैं और जैसे कि आपने कहा कि ज्यादातर सांसद जो है रवानगी ले चुके हैं, लेकिन अभी अंदर क्या कुछ चल रहा है? वही मुख्यमंत्री, हम भजनलाल शर्मा की बात कर ले तो उन्हें लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ हैं, जो पीआरसी लगाए गए हैं आलोक, वो यहाँ मौजूद हैं, सिद्धार्थ शाह यहाँ पे मौजूद हैं, एक दो अधिकारी और यहाँ पर मौजूद हैं, वो अभी चर्चा कर रहे हैं। संभावना ये है कि उन चीज़ों को लेकर के राजस्थान में जो फीडबैक सारे सांसदों से मिला है उनको लेकर एक चर्चा हो सकती है कि किस तरह चीज़ों को आगे बढ़ानी है, कौन से प्रोजेक्ट्स को लिस्टिंग करना है। एक सूची भी, जो सिद्धार्थ सिहाग सचिव है, एक सूची पूरी उन्होंने ली हुई है, एक जो मुख्यमंत्री से डिस्कस किया जाना है। संभावना ये है कि अभी जो सीपी जोशी के निवास पर बैठक का एक अलग जगह थी जहाँ बैठक पूर्ण हुई है, लेकिन दूसरे कक्ष में जो बैठे हैं तो उस पर एक चर्चा राजस्थान को लेकर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भजनलाल शर्मा में हो रही है। चलिए ठीक है अश्विनी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हर एक अपडेट लेना जरूरी है, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं कि अब बीजेपी की जो ये चुनावी मंत्रणा है, चुनावी मंथन है, आने वाले समय में किस तरीके से धरातल पर
वो उतरते नजर आएंगे, क्योंकि चुनौती है इस बार, टास्क है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने भी मुख्यमंत्री बनने के बाद लोकसभा चुनाव। बेहद दिलचस्प होगा देखना कि किस तरीके से अब हर कोई एक्टिव मोड में नजर आएगा इस बैठक के बाद, क्योंकि वो तो मीडिया के सामने जब से आ रहे हैं और तब से जोश नजर आ रहा है इस बैठक के बाद से ही। बहुत शुक्रिया अश्विनी, जानकारी देने के लिए। आप बने रहिए, आपसे हम लगातार अपडेट ले रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर अभी भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं।